नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं, डिप्रेशन, डर या फिर कोई भी ऐसी मानसिक बीमारी जिससे आप परेशान हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि भय निवारण स्तोत्र का एक ऐसा अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे एक डिप्रेशन की वजह से एक लड़की थी जो आत्महत्या करने निकली थी। उसको इस स्तोत्र के माध्यम से कैसे मदद मिली और उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, ये एंड तक ज़रूर सुनिए और हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मददगार साबित कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो हम हमारे अनुभव कथन को शुरू करते हैं। तो ये 18 साल की बच्ची थी। उसको शुरू से ही कोई ऐसे रैंकिंग में नहीं थी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐसा नहीं आता था, तो एवरेज बच्ची थी। तो उसके बाद वो 10वीं ख़त्म करके कॉलेज चली गई। कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने साइंस फील्ड ले लिया। साइंस फील्ड लेने के बाद उनको काफ़ी कम मार्क्स आए, जो 12वीं की एग्ज़ाम हुई उसके बाद। तो उसकी वजह से उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा ले लिया। लगातार कम मार्क्स की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आने लगी। आजू बाजू वाले लोग उनको कुछ ना कुछ बोलते थे, ताने देते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जिनकी वजह से ये डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी और भयंकर चीज़ है जो आदमी को आत्महत्या की ओर हमेशा प्रेरित करती है। तो उसके जो भी उसके आजू बाजू में परिस्थिति थी, उसकी वजह से उसको अक्सर नर्वसनेस आता था और वो ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिलती नहीं थी। तो उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ उसको झेलनी पड़ती। उसके बाद फिर उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया और उनको उनकी डिग्री में एडमिशन हो गई। डिग्री में एडमिशन होने के बाद डिग्री के सेकेंड ईयर में ये फ़ेल हो गई। जैसे ही वो फेल हो गई तो घर वालों ने और आजू बाजू के लोगों ने उसको बहुत सारी चीज़ें कहना शुरू कर दिया कि जैसे कि हमें तो पहले ही मालूम था कि आप कुछ नहीं करोगी, या फिर आपको ऐसा है वैसा है, आपके पास कुछ करने का हुनर ही नहीं है। और कुछ लोग कहने लगे कि आपने तो ये सब ऐसे ही किया है, आपको आपके पास तो वो कौशल्य है ही नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें सुनकर उनको ऐसा लगता था कि अब क्या करें, हम अपनी जान दे दें या फिर आत्महत्या करें। तो फिर क्या हुआ कि कुछ कारणों की वजह से उनकी मुलाकात एक हमारे मित्र से हुई और वो मित्र से उन्होंने बोला कि मीन्स वो उनके रिलेटिव्स लगते थे और वो कुछ परेशान थी, घर में थी, और उन्होंने बोला कि उसने सुसाइड करने का थोड़ा सा विचार कर रही है। तो ऐसा सब सुनने के बाद उन्होंने बोला, एक काम करो, मेरे साथ एक जगह पे चलो और मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ और वो आपको अगली राह दिखा देंगे। तो उन्होंने एक गुरुवार को सुबह एक ठीक 8 साढ़े 8 बजे के बीच में उन्होंने उसके साथ आ गए। तो मैं देखते ही उसको ये समझ गया कि इसको कुछ मानसिक तकलीफ़ है और उसकी वजह से ये बच्ची काफ़ी परेशान है। तो मैंने उनको बोला कि बोलिए क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा ऐसा इनका प्रॉब्लम है, ये अभी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गई है और इसको लगभग हमेशा ही कम मार्क्स आते हैं और बहुत सारे लोग इसको बहुत कुछ प्लस माइनस बोल देते हैं, तो ये नर्वस हो जाती है। अभी ये बोल रही थी कि इसके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, तो घर वाले थोड़े से परेशान हो गए थे। तो मैंने बोला उनसे बात करनी शुरू कर दी कि तो फिर क्या है, कैसे है, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ऐसी बहुत चीज़ें मैंने बोलना उनको शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैंने ये सब चीज़ें बोलना शुरू कर दिया तो उनको रोना आने लगा। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप सबसे पहले रोइए मत। क्या है कि हम जो भी ऐसा हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप एक काम कीजिए, एक 5 मिनट के बाद हमारे साथ हमारे पूजा घर में चलिए। वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक बड़ी तस्वीर है। उसके सामने मैंने उसको बिठाया और मैं भी उसके अपोजिट साइड में बैठ गया। उनको बोला, जो भी आपकी तकलीफ़ है आप इनको बताइए, ये क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करेंगे। तो
मैंने जैसे उनको बोला तो उसके बाद उसने पूरी के पूरे 15 मिनट वो उस तस्वीर के सामने रो रही थी और वहाँ पे नमन कर रही थी। फिर 15-20 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो गई और मैंने बोला, ये देखो, आत्महत्या करना तो बहुत आसान बात है, पर मुश्किल है कि हालातों से रास्ता निकालना। अगर आपकी इच्छा है तो भगवान आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे है, आपके साथ है। तो भगवान अपना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे इंसान छोड़ दे लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आप भगवान से मदद मांगना चाहेगी? तो उन्होंने बोला, हाँ, मुझे भगवान से मदद चाहिए। तो मैंने उनको वो स्तोत्र लिख कर दिया जिससे उनके मन का डर खत्म हो जाएगा। और साथ में ही कुछ विधि विधि और कुछ प्रज्ञावर्धन एक विधि बताई। तो ये 2-3 चीज़ें उनको करने को बोली और क्या बोला कि एक काम कीजिए, अगले 3 महीने तक कोई भी पढ़ाई वगैरह ज़्यादा मत कीजिए। उसका अभी एग्ज़ाम में 6 मंथ बाकी था, तो मैंने बोला 3 मंथ कुछ मत कीजिए, 3 महीने सिर्फ मैं बोलता हूँ उस प्रकार की क्रिया कीजिए। तो वो डिप्रेशन का बहुत हाई लेवल था। तो मैंने देखा कि उसकी जो नॉर्मल जो हमारे षटचक्र रहते हैं, उस षटचक्रों में से कुछ चक्रों की आभा आपके मस्तिष्क के जहाँ पे आज्ञा चक्र है वहाँ से बाहर आती है। तो वो बहुत ही काली आ रही थी। इसका मतलब है उनको सबसे जो एकदम लास्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन थी। तो मैंने वो देखा तो उनको बोला कि आपको थोड़ी सी एक काम करना पड़ेगा। आपको ये 5 शनिवार तक यहाँ पे आके दर्शन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रयोग करना है 21 दिन का। तो मैंने उनको वो स्तोत्र लिख कर दिया, कागज़ पर कुछ आकृति बना कर दे दी और वो ध्यान करते करते वो स्तोत्र उनको बोलने के लिए बोला। तो सुबह 6 बार, शाम को 6 बार और रविवार को या फिर गुरुवार को ऐसा एक दिन उनको 21 बार वो बोलने के लिए बोला। तो ऐसा उन्होंने 21 दिन तक लगभग प्रयोग किया। जैसे ही उन्होंने 21 दिन तक प्रयोग किया, उनका क्या हुआ, सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उनको जो डिप्रेशन, डर रहता था हमेशा, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने और 21 दिन करने के लिए बोला और साथ में ही उनको कुछ और 1-2 विधियाँ बोली करने के लिए। तो वो उन्होंने कर दी। तो उसके बाद उनका 2 महीने का समय तो तब तक बीत गया था। एक और मंथ था, उसके बाद उनको एग्ज़ाम का स्टडी स्टार्ट करना था। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक काम कीजिए, आप जो प्रज्ञावर्धन विधि है वो 1 महीने तक कीजिए और उसके बाद आप परीक्षा के एग्ज़ाम को स्टार्ट कीजिए। और साथ में ही उनकी एक हॉबी थी, जो वो ड्राइंग करती थी। मैंने बोला आपको हर रोज़ 5 मिनट ड्राइंग को देने हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें उनको बोल दी और उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी आप चली जाइए। और ये सब चीज़ें होने के बाद जब भी आपको ऐसे लगे आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो क्या करना है, आपको ये 3 बार बोलना है स्तोत्र। और साथ में ही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को नमन करके मन में उनको प्रार्थना करनी है कि ये डर है, डिप्रेशन है, इनको हमसे दूर रखिए और आप मेरे साथ चलिए और मुझसे पढ़ाई करवा लीजिए। और पेपर को जाते वक्त भी उनको यही मैंने स्तोत्र लिख कर जो दिया था वो बोलने के लिए बोला। पढ़ाई पेपर जैसे ही सामने आए आपको आंखें बंद करनी है, ये 3 बार बोलना है मन में और शुरू कर दिए पेपर। तो पेपर को जाते वक्त उनको थोड़ा सा डर लग रहा था। उनकी पढ़ाई अच्छी हुई। उनको जो 3 महीने के बाद जो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली वो बहुत अच्छी तरह से उनका प्रिपरेशन हो गया। परीक्षा से पहले भी वो हमसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने भगवान के सामने भी एक बार नतमस्तक होकर वहाँ पे कुछ नारियल वगैरह रखा था। और उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दे दी। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया आया। उनको 85% मार्क मिले थे इंजीनियरिंग में। और उनका जो एक सब्जेक्ट था उसमें उनके बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप आया था। तो इस तरह से उनका जो भी अनुभव था बहुत बढ़िया था। आगे चल के वो बहुत बड़े कंपनी में वो जॉब कर रही है बच्ची। तो वो उनका सारा का सारा जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से एक नहीं, हज़ारों अनुभव है। अगर आपके पास डिप्रेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम है
या फिर किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है या फिर डर लगता है, तो इसका आप बेझिझक आप इसका इस्तेमाल करो। भगवान दत्तात्रेय आप पर कृपा बनाए रखेंगे। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में इसका बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया है कि ये इसका विधि कैसे करना है, पाठ कैसे करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।